सावन महीना शुरू हो चुका था और पहला सोमवार होने से निधि की सास और जेठानी के साथ साथ घर के पुरुष भी आज व्रती थे। ऐसे में सबको फलाहार ही लेना था। निधि के लिए व्रत रखना मुश्किल था और ये बात उसने पहले ही पति शुभम को बता दी थी, जिसका हल निकालते हुए उसने बिस्किट और स्नैक पहले ही कमरे में छुपा कर रख दिए थे। वैसे तो फ्रूट्स खाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन निधि को फ्रूट्स पसंद नहीं थे। इसीलिए ये रास्ता निकाला गया, क्योंकि माँ को सच बताने का मतलब था हंगामा। पूरे दिन सब अच्छा रहा। शाम को माँ किसी काम से उनके कमरे में आई तो जल्दी में चिप्स का पैकेट छुपाने के चक्कर में एक दो चिप्स फर्श पर गिर गई, जिन पर सासू माँ की नज़र पड़ गई। उसके बाद तो उन्होंने निधि को क्या कुछ नहीं सुनाया। घर के सभी लोग वहाँ आ गए। उसकी जेठानी प्रिया भी वहाँ आई और बोली, माँ जी आपको गलतफहमी हो गई है। ये चिप्स तो रानू खा रहा था। खेलते हुए वो निधि के कमरे में भी गया था। ऐसे में ये चिप्स यहाँ गिर गई होंगी। निधि, जिसे कुछ सूझ नहीं रहा था, चुपचाप अपनी जगह खड़ी थी। उसे ये बात सुनकर जैसे होश आया और वो हकलाते हुए बोली, हाँ माँ जी, ऐसा ही हुआ था। तो पहले क्यों नहीं बोली? फिर क्यों बुद्ध बनी खड़ी थी अभी तक? वो तो मैं आपका ये रूप देखकर घबरा गई थी। शिव 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 शिव, व्रत के दिन पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बुलवा दिया। मेरा तो पूरा व्रत ही भ्रष्ट कर दिया। सास तो चली गई, लेकिन प्रिया को निधि ने रोक लिया और बोली, दीदी आज तो आपने बचा लिया। प्रिया हंसते हुए बोली, ये हेल्प मुफ्त नहीं है। मतलब तुम्हें अपने खजाने में से कुछ रानू को भी देना होगा। आखिर उसने ही तो आज तुम्हें बचाया है। निधि बोली, आप नाराज़ नहीं मुझसे? प्रिया बोली, यह आस्था का विषय है, इसमें भावना मुख्य होती है। ये सब अपनी इच्छा से हो तो ही सही है। ऐसे किसी पर थोपना अच्छी बात नहीं है। जब मन में श्रद्धा हो तो व्रत रखना नहीं पड़ता, बल्कि अपने से हो जाता है। निधि बोली, थैंक यू दीदी मुझे समझने के लिए। प्रिया बोली, ठीक है, पर आगे से ध्यान रखना। माँ जी का गुस्सा तो तुम आज देख ही चुकी हो। निधि सोच रही थी, वो प्रिया के बारे में कितनी गलत थी। उसे तो यही लगता था कि वो एक घमंडी और चुगलखोर इंसान है, जो हर समय उसके खिलाफ सास के कान भरने में लगी रहती है। पर आज उसकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई और मन की दूरियां भी मिट गई। उसने भगवान की पूजा मन से की थी, चाहे व्रत ना किया हो। इसीलिए उन्होंने उसकी एक इच्छा तो पूरी कर ही दी, एक अच्छे परिवार की।